हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर मेकअप इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक से होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि हमने आप सबको बताया था कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, तो हम आज आपके लिए फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं, क्लास 10th का चैप्टर 1 ए लेटर टू ए गॉड लिटरेचर बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। ए लेटर टू ए गॉड, इसमें हम पूरी एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे, उसके बाद हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इंटरनल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। स्टोरी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इनके राइटर कौन है। ये ए लेटर टू ए गॉड इज़ ए स्टोरी रिटन बाय G.L. फ्लिंटस। लेटर टू गॉड इज़ अ स्टोरी ऑफ ए फार्मर्स एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। ये जो स्टोरी है इसमें ये बताया गया है कि जो एक किसान है उसको कितना फेथ है गॉड के ऊपर कि वो लेटर ही लिख देता है गॉड को। The writer G.L. Flintons has tried to depict the faith of a poor and simple farmer in God in an impressive manner. इस पूरी स्टोरी में G.L. फ्लिंटस राइटर है जो इस स्टोरी के, उन्होंने बहुत ही इम्प्रेसिव वे में, बहुत ही एक अच्छे तरीके से ये बताया हुआ है कि किस तरह से एक किसान को भरोसा होता है गॉड के ऊपर कि वो एक लेटर लिख देता है गॉड को। स्टोरी पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। लेंचो इज़ ए फार्मर। अब ये पूरी स्टोरी का जो ये एक मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो, जो कि एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, वो भगवान को लेटर लिखता है, पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन, जब उसकी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है। फॉर ए 100 पैसोस, 100 पैसोस के लिए। अब देखना ये है कि डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या जो वो लेटर लिखता है गॉड तक पहुंचेगी, या फिर जो गॉड को वो लेटर लिखता है 100 पैसोस के लिए, तो क्या वो उसको मनी मिलेगी? थिंक व्हाट यू आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड। अब आप सोचिए कि आगे की स्टोरी क्या रही होगी, वो हम आगे स्टोरी में ही बात करेंगे। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। अब जो ये लेंचो का घर था, ये पूरी वैली में एक इकलौता घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट क्या होती है? टॉप ऑफ ए हिल। ये हिल है और यहाँ पे ये उसका घर था, जहाँ से वो क्या देख सकता है? सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। कॉर्न तो आपको पता है, कॉर्न हम मक्की को बोलते हैं। डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। वहाँ पे मक्की की जो फसल है बहुत अच्छे से उस पहाड़ी से ऊपर से क्रेस्ट से देख सकते हैं, और जो रिवर्स हैं बहुत अच्छे से वो भी दिख रहे हैं। प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर आर एट लीस्ट ए शॉवर। अब जो लेंचो है वो कहता है कि उसकी फसल तो इतनी अच्छी है, अब लेकिन एक चीज़ की ज़रूरत है, वो ये कि अब ये बारिश की ज़रूरत है, अब बारिश होनी चाहिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। पूरी सुबह से लेकर जो लेंचो है, अब वो तो अपने जानता है फसल को किस तरह से फसल होगी, क्या ज़रूरत है, तो अब पूरी सुबह से वो ये स्काई की तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि भगवान कब बारिश करेगा। हैड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो सुबह से ही देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब ये जो है ये कन्वर्सेशन है, इन्वर्टेड कॉमर्स में बताया गया है। ये कन्वर्सेशन कौन कर रहा है? ये लेंचो कर रहा है। लेंचो अपनी बीवी से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हमें कुछ पानी चाहिए, फसल के लिए कुछ पानी चाहिए। वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। अब जो वो उसकी वाइफ थी वो सपर प्रिपेयर कर रही थी। सपर क्या होता है? सपर होता है डिनर। वो डिनर बना रही थी, तो उसने डिनर बनाते बनाते ही रिप्लाई किया कि यस गॉड विलिंग, मतलब गॉड ने अगर चाहा तो ऐसा होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग। अब जो उसके जो बड़ा वाला बेटा था, जो बड़े बच्चे थे, वो फील्ड में थे, वो खेतों में थे,
खेल रहे थे while the smaller ones were playing near the house, और जो छोटे वाले थे वो घर के पास खेल रहे थे। until the woman called to them all, जब तक कि उसकी जो मदर थी उन्होंने उसको अंदर बुलाया नहीं डिनर के लिए। It was during the meal that just as crest top of a hill, a Lancho had predicted big drops of rain began to fall. खाना खाते समय, मील लेते समय रेंचो ने जो लेंचो था उसने ये प्रिडिक्ट किया कि शायद बाहर बारिश हो रही है। A Lancho had predicted big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of, उसने जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखा, जब बारिश होने वाली होती है तो बादल बहुत ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं, तो उसने देखा कि कुछ बादल वहाँ पे उसको दिखे गरजते हुए, तो उसने could be seen approaching. The air was fresh, जो हवा थी वो बहुत ही ठंडी सुहावनी लग रही थी। The man went out for no other reason. अब वो बाहर गया और किसी वजह से नहीं, बस ये देखने के लिए कि जो उसने प्रिडिक्शन की थी कि बारिश की बूंदें पड़ रही है, क्या वो सही है या नहीं। टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी के ऊपर एक बहुत अच्छी फीलिंग के लिए। व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस अपने घर में आया, ही रिटर्न, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये पैसे हैं, न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट है, और जो छोटे ड्रॉप्स पड़ रहे हैं वो 5 सेंट है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. अब उसको बड़ी देर से वो ये सोच रहा था, भगवान को ये कह रहा था कि अब तो फसल बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि अब बारिश होनी चाहिए। तो जैसे उसने देखा कि बारिश हो रही है, तो उसने कहा कि ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से नीचे आ रहे हैं, ये तो पैसों के टुकड़े हैं, मतलब कि ये तो कॉइन्स गिर रहे हैं। जो बड़े वाले कॉइन्स हैं उसको 10 सेंट, और जो छोटे वाले कॉइन्स हैं उसको उसने 5 सेंट कहा। और उसके जो चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन, एक मतलब कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो आपको मिल जाती है, तो आप बहुत ही सेटिस्फाइड हो जाते हो, तो आप उसके फेस पे एक सेटिस्फैक्शन दिख रही थी। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, तो उसको लग रहा था जैसे कि जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं पूरी जो उसके खेतों में, वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई मतलब ड्रैप मीन्स कि साड़ी की तरह, जैसे कोई ओढ़ लेता है उसको, जो रेन ने उसको अपनी चारों तरफ ओढ़ लिया है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, लेकिन जैसे ही बारिश पड़ रही थी वो तो बहुत खुश था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ विंड चलने लगी, बड़ी तेज़ आंधी चलने लगी, तूफान आने लगा, और उसके साथ साथ ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, वो भी ऐसे लग रहे थे, जब आप देखते हो कि जब वहाँ बारिश आती है तो बारिश के साथ जब वाइट कलर के ऐसे स्नो छोटे छोटे से वो दिखते हैं, ऐसे लगता है जैसे सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं, उसको भी ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन रैन आउट टू कलेक्टेड फ्रोजन पर्ल्स, अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर में, जब बारिश आती है बाहर, तो जैसे ही ये ओले गिरने लगते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही जो लेंचो के बच्चे थे वो भी वहाँ बाहर घर से बाहर निकले और वो उसको कलेक्ट करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, उसने कहा कि अब बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, वो तो ठीक था, अब जैसे ही आंधी तूफान आया, ओले गिरने लगे और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से गिरने लगे, तो ये अब अच्छी बात नहीं है। इट पासिस क्विकली, इट डिडेंट पास क्विकली, अब वो इतनी जल्दी बंद नहीं हुआ। फॉर एन और द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, आधे घंटे में पूरे के पूरे जो ओले थे वो पूरे उसके घर पे, उसके खेत में, पूरी वैली में गिर गए। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, पूरी जो खेत था वो ऐसे लग रहा था कि वो जैसे नमक से पूरा का पूरा घिर चुका है, पूरा पूरा वाइट वाइट हो गया है।
नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। अब जैसे ओले गिरते तो बहुत जोर जोर से जब गिरते हैं तो जो पेड़ थे, पेड़ों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर एक भी पत्ता नहीं छोड़ा उन्होंने। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जितनी भी उसकी कॉर्न थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे उसके ऊपर खिले हुए वो भी सारे के सारे गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी, जो सोल थी, वो पूरी अंदर से वो बहुत ही दुखी हो गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जैसे ही तूफान रुका तो वो फील्ड में बीच में खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहने लगा, and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this, the hail was left nothing. उसने अपने बच्चों से कहा कि जैसे कि कोई प्लेग एक लोकस्टस किसको कहते हैं हम, इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे जिसको हम टिड्डे भी कहते हैं, जब वो आते हैं पूरे ग्रुप्स में तो वो जो खेत है उसमें वहाँ पे जो वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये तो उससे भी बुरे निकले कि वो तो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत छोड़ जाते हैं, लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म्स पड़े हैं इसने तो हमारी फील्ड में कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब उसने कहा, अब वो इतना दुखी हो गया था, अब वो देख रहा था कि जो इतना तूफान आया, बारिश आई, ओले पड़ने लगे, और जैसे ही ओले पड़े प्लांट्स के ऊपर कुछ भी फ्लावर्स नहीं बचे, उसकी कॉर्न पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो वो अब कहने लगा कि इस बार जो है हमारी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन। अब वो जो उस रात की बात कर रहा है वो कह रहा है कि वो जो रात थी बहुत ही दुख भरी रात थी मेरे लिए। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी मैंने मेहनत किया है, जितनी भी मैंने मेहनत, वो सब अब बेकार हो गई है। देयर इज नो वन हु कैन, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी आर ऑल गो हंग्री दिस। अब ये साल है, अब किसानों को क्या होता है, किसान इंतज़ार करते रहते हैं कि कब हमारी जो फसल है वो पकेगी, कब उसको काटेंगे, कब इससे हम पैसा कमाएंगे, लेकिन उसकी तो फसल सारी ख़राब हो चुकी थी। अब वो कह रहा था कि इस साल तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा, हमारी जो फसल है वो पूरी की पूरी खराब हो चुकी है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव in that solitary house in the middle of valley there was a single hope। अब जो भी उस घर में सारे उसके साथ फैमिली मेंबर्स रहते थे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, वो सारे, उनके अंदर एक होप था। वो क्या होप था? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब तो भगवान ही है। जब हमारे पूरे रास्ते सब बंद हो जाते हैं तो एक गॉड ही है जो हमारी मदद करते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो ही सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भूख के कारण मर जाए। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख के कारण कोई भी इस दुनिया में मरता नहीं है। All through the night, Lencho thought only of his one hope। पूरी रात वो इसी बारे में सोचता रहा कि द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान हमारी मदद करेंगे। Whose eyes has he had seen instructed see everything, क्योंकि भगवान ही है जो हमें चारों तरफ से देख रहा है। वो उसको पता है कि कौन सा इंसान मुश्किल में है, तो वो ही हमारी मदद करेंगे। इवन वट इज़ डीप इन वंस कंसाइड, किसी की जो अंतर आत्मा है उसके अंदर क्या चल रहा है ये भगवान को ही पता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, जो अब लेंचो था वो एक किसान था। अब ये वो खेत में काम करने वाला एक मतलब ऑक्स की तरह, बैल की तरह पूरा दिन खेत में काम करने वाला था। लेकिन खेतों में काम करने के साथ साथ लेंचो लिखना भी जानता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे, अब उसके बाद जो वो रात बीती, उसके बाद जो संडे आया, इतवार आया, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसने एक लेटर लिखी, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, और खुद से वो लेटर को लेके टाउन गया एंड प्लेस इन द मेल, और वहाँ पे मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। अब ये जो लेटर थी वो लेटर उसने किसको लिखी थी? अब ये लेटर उसने गॉड को लिखी थी।
गॉड, ही रोट, उसने क्या लिखा था अब उस लेटर में, ही रोट, ही डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज, मुझे 100 पैसोज चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, कि दोबारा से जो मेरी फसल है खराब हो चुकी है उसको दोबारा से मैं बो सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप, और तब तक मैं, जब तक मेरी फसल दोबारा से नहीं उगती तब तक मुझे रहने के लिए जो पैसे चाहिए, तो इसलिए उसने लेटर लिखी। द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जो उसकी हेल स्टॉर्म पड़ने से जो पूरी की पूरी उसकी फसल खराब हो चुकी थी, इस वजह से। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड। अब उसने एनवलप में लेटर डाला, लेटर लिखा गॉड को और वहाँ पे उसको मेल में डाल दिया। Put the letter inside and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp. पोस्ट ऑफिस में गया, वहाँ से उसने स्टैम्प ली, वहाँ से उसने स्टैम्प लगाई एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, अब जो पोस्ट ऑफिस में जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो एक एम्प्लॉय था हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस। पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय था, जब उसने उसको देखा तो वो अपने बॉस के पास गया, पोस्टमैन के पास गया और हंसने लगा। टू हिज बॉस लॉफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वो लेटर दिखाई उसको कि देखो ये जो लेटर है ये गॉड को लिखी है। अब ये तो पता है सबको कि लेटर, गॉड को तो कोई लेटर नहीं लिख सकता, लेकिन उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसने लेटर गॉड को लिखी। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, अब पूरे जितना भी पोस्टमैन ने जितना काम किया था, जब से वो इतनी देर से काम किया, उसने आज तक कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा था कि कोई लेटर गॉड को भी लिख सकता है। ही न्यू दैट एड्रेस द पोस्टमास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब जो पोस्टमैन था, बड़ा मोटू सा गोलू सा था, वो भी उस लेटर को देख के हंसने लगा। But almost immediately he turned serious, लेकिन हंसते हंसते वो अचानक से एकदम से सीरियस हो गया एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क के ऊपर अपने लेटर को ऐसे ऐसे करके टैप करने लगा, ऐसे ठक ठक करने लगा। कमेंटेड व्हाट फेथ, उसने कहा कि देखो बंदे का कि कितना विश्वास है को, वट क्या विश्वास है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मुझे उस इंसान पे भरोसा है कि जिसने ये लेटर लिखी है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर कम अप विद एन आइडिया। अब इतना भरोसा देख के पोस्टमास्टर को उसको एक आइडिया आया कि ये इतना भरोसा करता है भगवान पे, तो इसका जो भरोसा है वो टूटना नहीं चाहिए। बट व्हेन ही ओपन इट वाज एविडेंट दैट टू हिमसेल्फ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन वो जब उसने लेटर खोला तो उसको पता चला कि वो सिर्फ भगवान का आशीर्वाद नहीं चाहता, वो गुड विशेस नहीं चाहता, उससे ज़्यादा कुछ चाहता है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज, उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कहा कि आप ये जो चाहता है, ये पैसे चाहता था, वो सारे एम्प्लॉयज़ को कहा कि आप सारे इकट्ठा होकर हम इसकी हेल्प करेंगे। ही हिमसेल्फ gave a part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और सारे जो थे वो तैयार हो गए ये चैरिटी करने के लिए। It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmers only little more than half. अब इतना ये तो पॉसिबल नहीं था कि वो सारे इकट्ठे करके 100 पैसों कलेक्ट कर सके, लेकिन उसने 100 पैसों से आधे से थोड़ी सी ज़्यादा मनी डिस्ट्रीब्यूट सबसे की और उसमें डाल दी। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस वहाँ पे लिखा एंड वी डिड अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और गॉड का सिग्नेचर किया और लेंचो के घर में पहुँचा दिया। The following Sunday, Lencho came to a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब जो आगे संडे आया तो लेंचो आया, उसने कहा कि मेरे लिए कोई लेटर तो नहीं आया है। It was the postman himself who handed. अब जो पोस्टमैन था उसने कहा कि हाँ तुम्हारे लिए लेटर आया है।
While the postman experiencing the contentment on a man who has performed a good deed looked on from his office. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटर। अब जैसे ही लेंचो ने लेटर पढ़ी तो वो उसका जो फेस एक्सप्रेशन, उसको इतनी बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ वो देख के, एकदम से शांत था वो। ऑन सीइंग द मनी सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। उल्टा वो जैसे उसने लेटर पढ़ी और वहाँ से उसमें मनी निकाली, पैसे निकाले, तो उल्टा वो नाराज़ हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो what he had requested। बोलते भगवान तो गलती नहीं कर सकते कि जो लेंचो ने मांगा था, लेंचो ने क्या मांगा था, 100 पैसोस मांगा था, और वो 100 पैसोस तो नहीं थे, वो तो हाफ से कुछ ज़्यादा मनी थी। तो अब वो कह रहे हैं कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता है। Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink। अब जल्दी जल्दी वहाँ पे गया, पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे विंडो होती है, वहाँ पे उसने पेपर लिया और इंक ली। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफिस। अपने वो आईब्रोज को ऊपर करके वहाँ पे वो पब्लिक टेबल के ऊपर लेटर और वो इंक रख के क्या करता है, कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प। जब उसने ख़त्म कर लिया तो वहाँ पे विंडो में स्टैम्प लेने के लिए गया। He licked and then fixed to the envelope with a blow of his fist। अब उसने वहाँ पे एनवलप को बंद किया और फिर से उसको वापस डाल दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। अब वो पोस्टमास्टर वहाँ पे गया उसको देखने के लिए, उसने आखिर क्या यहाँ पे इसमें क्या लिखा है, तो उसने उसको खोला। God of the money that I asked for only 70 पैसों। गॉड से उसने शिकायत की है कि मैंने तो 100 पैसों के लिए कहा था आपको, पर इसमें तो 70 पैसों ही निकले हैं। ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी वाले जो है वो भी मुझे सेंड कर दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ज़रूरत है। डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे मेल के थ्रू आप सेंड मत करना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही बहुत ही खतरनाक है। वो क्या है, बहुत ही लालची है। अगर आप पूरे पैसे डालोगे तो उसमें से वो आधे पैसे खुद ही निकाल लेंगे। अब ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। वो आपने देखी कि किस तरह से एक किसान जो है इतना भरोसा करता है गॉड के ऊपर कि उसने लेटर ही लिख डाली गॉड को। पूरी की पूरी स्टोरी हमने आपको समझा दी है। अगर आपको समझ में आई है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक कर दिए, ताकि हम आपके लिए आगे भी और चैप्टर्स ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी समरी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।